हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं आपको एक पते की बात बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन इसमें जितना भी लगाना है आप लगा लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है आपके फाइनल बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इस चीज को रियलाइज किया है, नोटिस किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और हर कॉन्सेप्ट को आप बखूबी अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो आप गॉड मार सकते हो, हमारा क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा डेट इक्वल 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो याद करिए, बचपन से मैं कहते आ रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिंपल फॉर्म, ये स्लोगन है, आप हमेशा ध्यान में रख लो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिंपल फॉर्म, वो भी क्या चाहिए, आइडेंटिटी का। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि सिंपल फॉर्म में करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हो। अगर हमारे चैनल पे हमारे क्वेश्चन जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर वो आप देखे हुएगा तो बखूबी मैं इसी अंदाज में सॉल्व करता हूं कि जो भी टर्म हमारे सामने दिखता है उसको मैं सिंपल फॉर्म में चेंज करता हूं। और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाने का बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अगर इस फंडा को आप बखूबी समझ लिए तो आपके सामने किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन है तो आप उसको उड़ा डालोगे, ये तो गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS हमारा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा LHS है। अब जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर पूरा बाई जो हमारा क्या होगा 1 माइनस कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है, फिर प्लस। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। सेम बात यहां भी करने वाला है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, पूरा बाई हो जाएगा 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और ये समझ भी रहे हो। क्लियर है बातें। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। तो जरा गौर फरमाओगे, वो साइन बाई कॉस जो आप देख पा रहे हो, तो इसको तो हम रहने देंगे और इसके नीचे 1 देकर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो साइन 1 का एलसीएम आप जानते हो क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर बात है। अब ये 1 से साइन को डिवाइड करेंगे, साइन आएगा और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हो साइन थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और इस 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा प्लस। बातें समझ में आ रही, ये सब बातें तो बिल्कुल आपको उम्मीद है समझ में बात आती होगी। चलिए कॉस बाई साइन है तो हम यहां लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, अब इसके नीचे क्या देंगे 1, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होगा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, आएगा कॉस, और कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस, फिर इस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा साइन थीटा। क्लियर है बातें समझ में आ रही है। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था a बाई बी बाई सी बाई डी। तो याद करिए, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टर्म हो a बाई बी सी बाई डी, तो उस केस में a के साथ नीचे वाला टर्म ले जाते हैं, यानी a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, अब बाई में b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए a बाई बी बाई सी बाई डी, तो a को d के साथ मतलब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आई। ये साइन है और यहाँ भी साइन है, तो ये साइन ऊपर जब जाएगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और ये कॉस जो जा देख रहे हो साइन माइनस कॉस के साथ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है बातें समझ में आई। क्लियर है ना, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4,
क्या होगा, ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस को जब इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, यानी मेरे को आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब फिर देखो ये साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो लिख देते हैं साइन इंटू क्या है हमारा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। क्लियर बात है। यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं है। यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे हमारा साइन माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे हमारा साइन इंटू कॉस इंटू साइन माइनस कॉस है, वो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। चलिए इसको सही कर देता हूँ। गौर फरमा सकते हो, इस कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कॉस तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। अब देखो ना यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, दरअसल कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस होगा, मैंने कुछ और लिख दिया था। बात क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, आप खुद सोचिए कि इन सारे टर्म का हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। एलसीएम ही तो लगे इस पूरे टर्म का इस पूरे टर्म के साथ। तो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। और गौर फरमाइए, अगर हम इस टर्म में से अगर माइनस कॉमन लेंगे, सपोज अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपका प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस हो जाएगा। एक बात क्लियर हो जाओ आप, इसमें से हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन जो है वो आपका प्लस हो जाएगा और प्लस कॉस यहाँ पे माइनस कॉस होगा। क्लियर है बातें समझ में आई। अब कहोगे सर ऐसा आप क्यों किए हो, तो सुन लो, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि इधर वाला जो साइन माइनस कॉस है वैसा ही इधर भी आ जाए। क्यों, इसलिए कि ताकि हमें एलसीएम लेने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। अब क्यों, इसलिए कि जब हम आसानी से एलसीएम लेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन कर लेना बहुत ही आसान होगा, है ना। अब देखिए, अब एलसीएम लेना है इस पूरे टर्म का, तो देखिए तो बाहर में आपका कॉस है और यहाँ साइन है, तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा, कॉस इंटू साइन। जिस तरीके से बचपन में आपने पढ़ा होगा 4 और 5 का एलसीएम 4 इंटू 5 होता है, सिमिलरली कॉस और साइन बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, तो एलसीएम क्या होगा कॉस इंटू साइन। मैं यहाँ लेता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब फिर देखिएगा जरा, और साइन माइनस कॉस है, फिर साइन माइनस कॉस है, तो साइन माइनस कॉस सेम टर्म है तो कोई एक लिख देंगे ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस है, इसलिए हमने कॉमन लिया था माइनस यहाँ पे ताकि दोनों का एलसीएम कोई एक लिखा जाए। क्लियर बात है यहाँ पर, उम्मीद है बातें समझ में आएगी। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब क्या करते हैं, बचपन में आपने पढ़े होइएगा कि इस टर्म को इस पूरे टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जरा गौर फरमाओ, कॉस से डिवाइड करोगे कॉस कैंसिल होगा, फिर साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका ये साइन। तो इस साइन को इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा क्या, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ साइन माइनस है तो माइनस दे दिए। क्लियर है बातें। अब देखिए इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से डिवाइड करना है, तो ये साइन से ये साइन फिनिश जाएगा और ये साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस फिनिश जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस, और इस कॉस को कॉस स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आ जाएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है बातें, उम्मीद है बातें समझ में। चलिए अब हमारा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म आया, तो याद करिए बचपन में आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है दो फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारे को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बातें समझ में आ रही है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब जरा सोचिए, यहाँ पर दिख रहा, मैं लिख दूँ क्या, चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक ये फॉर्मूला होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है आपको मैं बताना चाहूँगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब खुद सोचिए और सोचिए कि हम इस दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जरा गौर फरमाओगे तो आपको नतीजा पता चलेगा क्या, कि सर ये फॉर्मूला में 3ab है, ऐसा हमें कहीं पे टर्म नहीं दिख रहा है 3ab,
सो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज फिलहाल नहीं करेंगे, और करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला का जब हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बातें। और बाई में हमारा टर्म है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बातें, यहाँ तक तो समझ में आई। अब जरा देखिए तो कुछ कैंसिल होगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस, आपका फिनिश। क्लियर है ना। अब जरा गौर फरमाइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 1 जब हम लिख देंगे ना तो मसला फंस जाएगा। अब कहोगे सर क्यों, वैसे तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे। कारण बता रहा हूं, यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस टेन प्लस कॉट, 1 तनहा चाहिए, 1 हमें तनहा चाहिए, और फिर उसके बाद प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा चाहिए। तो करने वाले यहाँ पे क्या है कि इन सारे टर्म को हम सेपरेट करने वाले हैं, मतलब अलग अलग करने वाले हैं। कैसे देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू, तो अब लिखेंगे क्या, साइन इंटू कॉस बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन इंटू कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, उम्मीद है आपको यहां दिख रहा है। चलिए तो अब देखिएगा, एक साइन से आपका यहाँ पे एक साइन कट गया, एक कॉस से आपका एक कॉस कट गया, तो यहाँ पे जो साइन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस कट गया, तो आया 1 प्लस, दिख रहा है। चलिए अब देखिएगा, एक साइन बाई एक कॉस क्या होगा, प्लस टेन थीटा, फिर प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो रिजल्ट आ गया, RHS। इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं लिखा। आप जानते हो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या 1 प्लस सेक इंटू कॉसिक प्रूव करने को। तो 1 प्लस सेक इंटू कॉसिक प्रूव कर जब करना होगा तो वहां पे आप क्या करिएगा कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस थीटा, अब बाई हो जाएगा साइन इंटू कॉस थीटा, तब सेपरेट करोगे ना तो वहां पे रिजल्ट आपका आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गौर माना, मैं कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू अगर 1 लिख देते हैं तो बच जाएगा मेरे को 1 प्लस साइन इंटू कॉस, और नीचे में क्या बच गया हुआ है, साइन इंटू कॉस। अब इसको जब आप सेपरेट करोगे ना तो वहां पे रिजल्ट हमें आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, तो वहां पे वो प्रूव करना होगा। तो यहीं पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में अगर आती है बातें, हर बातें, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।